विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। असली दया का अर्थ क्या समझ में आया? असली शब्द दया में DAYA यानी दिव्य, अनुभव, योजना, अनुसार, मंगल, भावना, कामना। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें, सीधे बैठें, सभी प्रार्थना करें। हर सुबह उठकर कुछ पंक्तियों का उच्चारण करें। शब्द बेकार नहीं जाते, शब्द अपना काम करते हैं। भाव वेस्ट नहीं होते, इन्वेस्ट होते हैं। पूरे भाव के साथ प्रार्थना करें। प्रार्थना के साथ ऐसे वक्तव्य, ऐसी स्टेटमेंट्स कहें जो मन को मिले और मन को मिले काम। मन उन पंक्तियों पर सबूत लाकर दे। आपको कई सबूत मिलें। जो आप पंक्ति कहोगे उसके सबूत आपको मिलेंगे। आप कहोगे जिंदगी अच्छी चल रही है, तंदुरुस्ती अच्छी चल रही है, मेरी जिंदगी बढ़िया चल रही है, हर मौसम में मेरी तंदुरुस्ती अच्छी है। जिंदगी अच्छी है, तंदुरुस्ती अच्छी है। इसी तरह स्वास्थ्य से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पहले जो कोई कहता था बीमारी से बचना नामुमकिन है, अब स्वास्थ्य से बचना, क्योंकि स्वास्थ्य आपका स्वभाव है। स्वास्थ्य फिर से लौट कर आएगा। स्वास्थ्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए कहेंगे स्वास्थ्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। दुनिया सुंदर है, लोग खुश हैं, लोग भाईचारे के साथ जी रहे हैं, लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। आप लोगों से आसानी से जुड़ते हो और वननेस का अनुभव करते हो। मैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ, वननेस का अनुभव कर रहा हूँ। पंक्ति कहेंगे, मैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ, वननेस का अनुभव कर रहा हूँ। खुशी ज्यादा है, दुख कम है। समय के साथ खुशी बढ़ रही है। मैं आजाद हूं।
प्रेम, आनंद, प्रज्ञा भरपूर है। मैं हर तरह से संतुष्ट हूँ क्योंकि वननेस के अनुभव में हूँ। मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ। मैं बांटने में विश्वास करता हूँ। सभी के आनंद में मेरा आनंद है। मेरे आनंद में सबका आनंद है। मेरी सारी इंद्रियां मददगार हैं मेरे लक्ष्य में, मेरे स्वास्थ्य में। मेरी बुद्धि विवेक बन चुकी है। मेरी बुद्धि विवेक है, मुझे विवेक का आनंद देती है। मेरे रिश्ते मधुर हैं। मेरे रिश्ते सभी के साथ आनंददायी हैं। कनेक्ट होना आसान है। वननेस का अनुभव आसान है। एहसानमंदी का भाव भरपूर है। मुझ में एहसानमंदी का भाव भरपूर है। मन को ये पंक्ति मिलेगी तो मन सबूत ढूंढ कर लाएगा। जैसा सबूत मिलेगा वैसा यकीन बनेगा। जैसा यकीन बनेगा वैसा जीवन बनेगा। इसलिए ऐसी पंक्तियां दोहराओ, सदुपयोग करो। सभी एक दूसरे के लिए मददगार हैं। आगे बढ़ना सुरक्षित है। विकास के, तेज विकास के अनेकों मौके तैयार हुए हैं। मन इसके सबूत देगा। आपके जीवन में विकास बढ़ते रहेगा। इसलिए इन पंक्तियों को साधारण मत समझो। पूरे दिल, पूरे विश्वास के साथ इन्हें दोहराते रहो। जो पंक्तियां आपके लिए सत्य हैं, सभी के लिए सत्य बन जाएं। सभी का मन सबको सबूत दे, दुनिया अच्छी है। आजीविका खुल रही है, पैसा भरपूर है, आनंद भरपूर है, प्रेम भरपूर है। सबको सब मिल रहा है, सभी को स्वास्थ्य मिल रहा है। कमजोर हो या बहादुर, सबको मौके मिल रहे हैं। सबका मन अपना बन रहा है, आज्ञाकारी बन रहा है, अकंप बन रहा है, निर्मल बन रहा है, प्रेमल बन रहा है, अखंड बन रहा है। मेरा मन अखंड है, वन है, वन, वन, वन। वननेस में सभी के लिए प्रार्थना जारी रखो।
कुछ देर उपरांत तर्पण करके अर्जित बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो पहले किरण का अर्थ सभी समझ रहे हैं ताकि तेज किरण महाकिरण समझ पाएं। तो किरण में क्या करना है, जब भी आपके अंदर हल्की सी भी बद्दुआ निकले किसी भी कारण से, चिड़चिड़ में सामने वाले के लिए हल्की सी बद्दुआ निकलती है। जब हम बहुत गुस्से में होते हैं तो सामने वाले को भी तड़पना चाहिए, उसे भी पता चलना चाहिए, ऐसी भावना करते हैं, वो लकीरें बनती हैं। और आप जब खुद को देखो, ये आपको जगाने के लिए है। ये सब चीजें जो हैं आपको जागृति लाने के लिए हैं। तो आगे तो धन्यवाद ही कहने वाले हो, पहले भी हम धन्यवाद कह पाएं ऐसी चेतना बढ़ाई जा रही है कि जब आप देखो कि हल्की सी भी बद्दुआ सामने वाले के लिए निकल रही है या सामने वाले के लिए चिंता हो रही है, कोई बीमार है उसके लिए आपको चिंता हो रही है, बच्चा बाहर गया हुआ है माँ को चिंता हो रही है, वो समय किस चीज का है? वो समय है किरण बरसाने का, वो समय है किरण भेजने का। हम धन्यवाद कह पाएं ऐसी चेतना बढ़ाई जा रही है कि जब आप देखो कि हल्की सी भी बद्दुआ सामने वाले के लिए निकल रही है या सामने वाले के लिए चिंता हो रही है, कोई बीमार है उसके लिए आपको चिंता हो रही है, बच्चा बाहर गया हुआ है माँ को चिंता हो रही है, वो समय किस चीज का है? वो समय है किरण बरसाने का, वो समय है किरण भेजने का। ये क्या रिजल्ट लाता है ये आपको पक्का हो गया तो आप चिंताओं से, दूसरों की चिंताओं से मुक्त हो जाओगे और करने योग्य जो कार्य है वह करोगे। और बद्दुआ उठते ही तुरंत किरण भेजने का काम करोगे, लकीर मिटाने के लिए क्षमा मांग लोगे। तो ये है असली दया। असली दया का अर्थ क्या समझ में आया? असली शब्द दया में DAYA यानी दिव्य अनुभव योजना अनुसार मंगल भावना कामना। मंगल भावना कामना, कामना करते ना हम जब भी कि तुम्हें सब भरपूर मिले, ये क्या है? कामना। हम जब सामने वाले के लिए दिव्य योजना अनुसार कामना करते हैं तो वो क्या है? किरण, लव लोडेड पल्स। ये भावना स्वास्थ्य देती है, ये भावना विकास करती है, ये भावना रोग निवारण करती है। इस भावना की शक्ति को पहचाने और आपके ध्यान क्षेत्र में जो भी आ रहा है तुरंत अपनी तरफ से किरण बरसाएं, अपनी तरफ से असली दया करें, क्योंकि दया हुई है ताकि दया कर पाएं, आशीर्वाद मिला है ताकि आशीर्वाद दे पाएं। हमें धन्यवाद को किस तरह प्रसारित करना है? जो हुआ है वह हम भेजते हैं, औरों को भी मिले।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।